हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो बहुत ही दिनों से ना मैं फनी ड्रामा खोज रही थी आप सबको हंसाने के लिए, और फाइनली ढेर सारे प्यार के साथ और क्यूटनेस के साथ मुझे फनी ड्रामा मिल गया। तो चलिए देखते हैं और हंसते हैं। कहानी की शुरुआत में सूली पार्टी में नाच रही होती, कहती मेरी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने की खुशी में आज की पार्टी का पूरा खर्चा मैं पे करूंगी। तुम सबको जितने खर्चे करने हैं करो, और पूरे होटल को बुक करती। तभी वहाँ पर वेटर आता है और पेमेंट करने के लिए कहता है। सूली कार्ड देती है तो वो कहता है इसमें तो पैसे नहीं है। वो अपना दूसरा कार्ड देती, कहती इसे कटवा लो। वेटर कहता है आपके किसी भी कार्ड में पैसे नहीं हैं, ये तो ब्लॉक हो चुका है। सूली कहती ऐसे कैसे हो सकता है, और अपने पापा को कॉल करती है। पापा बताते कि हम तो बैंकरप्ट हो चुके हैं। फिर आगे गुस्से में अपने पापा के पास जाती, कहते आप ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी ने आपकी पूरी प्रॉपर्टी चीट करके आपसे ले ली और आपने 2 बिलियन का लोन भी ले लिया। पापा कहते मैं क्या करता, उन सब ने मुझे बिजनेस में बहुत ही बड़ा धोखा किया है और लोन वाले तुम्हारे पापा को मारने आ रहे, प्लीज मुझे बचा लो। सूली कहती इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी, खुद को बेचे भी ना तो भी नहीं मिलने वाले। तभी वहाँ पर गुंडे आते, कहते हमें हमारे पैसे चाहिए, और पैसे ना मिलने पर सूली को 2 दिन के लिए वहाँ से ले जाने की बात करते हैं। पापा कहते हैं दूर हटो। तभी वो तो पापा को किक मार देता है। अब सूली तो काफी गुस्सा होती, बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे डैड को टच किया, और उन सबकी वो तो कुटाई कर देती है। तभी गुंडा तो गन को निकालता है, कहता अब बताओ। सूली तो यहाँ पर डर जाती है, और तभी वहाँ पर तो मिस ली आ जाती है, चिल्लाती है स्टॉप। वो गुंडा उन्हें शूट करने की बात करता है, पर तभी मिस ली के बॉडीगार्ड्स तो यहाँ पर गुंडे को ही डरा देते हैं। उन सबको देखकर गुंडे तो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सूली कहती आप कौन। मिस ली कहती क्या तुम मुझे भूल चुकी हो। तो यार सूली ने मिस ली को गुंडे से बचाया था। वह कहती हाँ मुझे याद आ चुका है। पापा, सूली, मॉम उन्हें थैंक यू कहते। मिस ली कहती थैंक यू की जगह क्यों ना तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। सूली काफी हैरान हो जाती। फिर माँ जाती हमारे हीरो यानी कि अपने बेटे लीमोशिन से मिलने, और यहाँ पर सूली की फोटो को दिखाती, कहती ये तुम्हारी होने वाली वाइफ है, मुझे बहुत ही पसंद है। पर लीमोशिन तो फोटो को फेंक देता है, कहता है मुझे शादी नहीं करनी। माँ कहती ऐसे कैसे, अगर तुमने इस साल ली फैमिली को ग्रैंड चाइल्ड नहीं दिया ना, तो फिर सारी प्रॉपर्टी वसीयत के हिसाब से तुम्हारा बच्चा तो होना चाहिए, वरना सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे कजन के नाम हो जाएगी। लिमोशिन कहता है माँ शादी का फैसला कितना बड़ा होता है, और आपके घर पे किसी डॉग को लाने की बात कर रही हो, नहीं ना मेरी वाइफ को लाने की बात कर रही हो। मैं ऐसे कैसे शादी कर लूँ बिना सोचे समझे। माँ कहती है बस करो, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हें मेरी बातों को मानना तो पड़ेगा। लिमोशिन तो गुस्से में चला जाता है, और सूली भी यहाँ पर तो शादी से मना कर चुकी होती है। पर पब में जाती जहाँ पर ऑफर होता है कि वाइन पीने के बदले बहुत ही बड़ी पैसों की प्राइज मिलने वाली है। सूली कहती वेटर से मैं तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी, जितने चाहे उतने वाइन्स को पी सकती। तभी वहाँ पर तो ढेर सारी वाइन्स की बोतल्स आ जाती। वो काफी हैरान हो जाती है और यहाँ पर पीना तो स्टार्ट ही कर देती है, लेकिन बाद में उसे काफी उल्टियाँ होती, और यहाँ पर वो तो ड्रंक हो चुकी होती है। कहती कोई बात नहीं, मुझे पैसे तो चाहिए ना। और तभी रूम के बाहर उसे तो कुछ गुंडे मिल जाते। सूली उन्हें धक्का मारती है, पर वो तो जबरदस्ती सूली को वाइन पिला देते हैं। सूली को लगा ही देती है, उन सबकी धुलाई करती, और वहाँ से वो भाग जाती। और भागते वो तो लिमोशिन से टकरा जाती। वो बोलता है तुम ठीक तो हो ना। सूली कहती हाँ, और गिरने वाली होती कि लिमोशिन उसे पकड़ लेता है। सूली बोलती तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, और तुम्हारी आंखें बेहोश हो जाती हैं। लिमोशिन उसे लेकर जाता है, और अगली सुबह जब उसे होश आता है कहती है मैं कहाँ पर हूँ, और खुद के कपड़े देखती है। कहती क्या ये सब किसने किया, मेरे कपड़े किसने चेंज किए। और कल रात की सारी बातें उसे थोड़ी थोड़ी याद आ जाती हैं। वहाँ पर लिमोशिन ने तो अपना कार्ड रखा होता है। वो काफी गुस्सा होती, कहती मैं इसकी तो जान ही ले लूंगी, इसने मेरा फायदा उठाया। आगे लिमोशिन तो अपनी बहन मोमो के साथ होता है, और यहाँ पर दोनों बिजनेस डील की तो बातें करते ही वहाँ पर गुस्से में चिल्लाते हुए सूली आ जाती है। लिमोशिन कहता है क्या बात है, कि सूली तो उसे पंच ही मार देती है। लिमोशिन बोलता है क्या तुम पागल हो। वो कहती हाँ, एक पंच से तुम्हारा क्या होगा, रुको तुम्हारी तो, और मारने जाती पर लिमोशिन उसे पकड़ लेता है। कहता है सच में तुम्हारा स्क्रू क्या ढीला हो चुका है। सूली कहती हाँ तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद तो होना ही था ना, तुम पीक हो कि डॉग, या फिर तुम डोंकी हो। और जोर से उसके पैरों पर मारती है, चिल्लाती तुमने मेरा फायदा उठाया है। मोशिन तो काफी हैरान होता है, कहता है मैंने कब किया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। वो कहती मुझे कुछ नहीं सुनना। तभी मोमो तो भागते हुए अपनी माँ के पास जाती। मिस ली के हाथ में तो उनकी कैंसर की फेक रिपोर्ट होती। कहती अब तो वो शादी से मना नहीं कर पाएगा। मोमो कहती माँ भैया खतरे में। माँ कहती जाने दो, ये देखो
अब बस तुम्हें मेरी बीमार होने की एक्टिंग में मेरा साथ देना है। मोमो रिपोर्ट्स को साइड करते कहते जल्दी चलो, कोई लड़की भैया पर इल्जाम लगा रही कि उसने उनका फायदा उठाया है। और यहाँ सुली चिल्लाती मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने सारी बातें सोच ली और समझ ली है। मोहसिन कहता है पहले बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है। सुली कहते आज मैं तुम्हारी जान तो लेकर रहूंगी। और मारने वाली होती है कि वो उसके पैरों को पकड़ लेता है। कहता है सच में मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, पर इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ। मोहसिन कहता है पागल। पर सुली गुस्सा होती फिर से मारने चाहती, वो सुली को पकड़ लेता है। सुली कहती कहाँ पकड़ा है, तुम मेरा फायदा उठा रहे हो ना। मोहसिन कहता है ध्यान से देखो कि मेरा हाथ नीचे नहीं ऊपर है। तभी सुली चिल्लाती कोई मेरी हेल्प करो, ये लड़का मेरा फायदा उठा रहा है। और पुलिस कह के बुलाने लगती। वो कहता है चुप हो जाओ, अपनी बकवास बातें बंद करो और रात की सारी बातों को पहले सुनो। और बताता है जहाँ पर उसे नशे के हालत में तो रूम में लेकर आया था। सुली कहती सुनो तुम कहाँ जा रहे हो। मोहसिन कहता है अपने घर। वो कहती ऐसे कैसे, पहले जाओ वाइन लेकर आओ। मोहसिन तो सुली को पानी लाकर देता है और सुली तो मोहसिन के ऊपर ही पानी फेंक देती है और यहाँ पर काफी हंसती है। मोहसिन बोलता है क्या तुम पागल हो। सुली कहती नहीं, मैं तो हाथी हूँ ना और मेरी सूंड है, मैं तो पानी फेंकती हूँ। मोहसिन कहता सच में तुम्हारा स्क्रू ना ढीला है। पानी को साइड में रखता है, अपने कपड़ों को वो तो साफ कर रहा होता है कि तभी सुली कहती तुम्हारे 6 पैक कितने ज्यादा अच्छे हैं। मोहसिन बोलता है मुझे छूना बंद करो, पर सुली से खींच लेती है और किस करने वाली होती कि सो जाती है। फिर आगे मोहसिन तो वेटर को बुलाता है, उसे पैसे देता है और कहते इस लड़की के कपड़े चेंज कर देना। अब ये सारी बातें जानने के बाद सुली को यहाँ पर शौक लगता है। कहती सच में तो सब कुछ वेटर ने किया था, मेरे कपड़े उसने बदले, तुमने नहीं। मोहसिन कहता है हाँ तो। तभी माँ आते मोहसिन को ही मारती। कहती तुम बेशरम, किसको तुमने परेशान किया। सुली कहती आंटी आप। आंटी मोहसिन को धक्का मारती। कहती सुली तुम देखो ना, हम दोनों तो फिर से मिल गए। मोहसिन कहता है यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। आंटी कहती क्या, मेरे बेटे ने तुम्हें परेशान किया। फिर आगे सुली सारी बातें मिस ली को बताती है। कहती उसने मेरी तो काफी हेल्प की। तभी चाय पीते हुए उसकी चाय तो रिपोर्ट्स पर ही गिर जाती है और पढ़ती क्या आपको कैंसर है और आपके पास बस 20 दिन बचे हैं। अब ये सुनकर मोहसिन काफी शॉक हो जाता है। कहता है इतनी बड़ी बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई, और मोमो तुमने भी छुपाई। मोमो कहती भैया ऐसी बात नहीं है। कि माँ कहती हाँ मैंने बताने से मना किया था। वो कहता है पर क्यों। माँ कहती क्योंकि मेरे पास बचने का कोई रास्ता तो नहीं है ना, और मैं मरने से पहले अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती, तुम्हारे साथ घर पे रहना चाहती हूँ। दुख भरी यहाँ पर अपनी बातें कहती है और कहानी सुनाती है। बोलती मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम शादी कर लो। अब ये सुनकर सुली को तो काफी बुरा लगता है और वो तो शादी से हाँ कर देती है। पर मोहसिन कहता है मुझे शादी नहीं करनी। माँ कहती मैं बेचारी बुढ़िया, मेरी कौन ही सुनता है, मेरा क्या होगा। और बेहोश होने का नाटक करती मोहसिन काफी डर जाता है, चिल्लाता है डॉक्टर को बुलाओ। फिर आगे मोहसिन और सुली तो काफी परेशान होते और यहाँ पर दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। मोहसिन कहता है गुस्से में मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मैं शादी बस अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। सुली कहती अगर आंटी ली की तबीयत खराब ना होती ना तो फिर मैं भी तुमसे शादी ना करती, पहले तुम दुनिया के आखिरी मैन होते। अब तो मोहसिन को काफी गुस्सा आता है। कहता अच्छा तो फिर ठीक है, शादी से पहले 3 रूल को फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल, ये शादी बस 6 महीने की होगी। दूसरा, ये शादी नाम की होगी। और तीसरा, कभी मेरी फिगर देखकर मुझ पर लाइन मारने का मन करे ना तो मेरे पास मत आना, ना ही मुझे टच करना। तुम्हारे पास बीवी के कोई हक नहीं है। सुली तो हंसती कहती अच्छा तुम खुद को बड़े हैंडसम समझते हो। वो कहता है हाँ वो तो मैं हूँ, और डिवोर्स के बाद मैं तुम्हें 1% की प्रॉपर्टी नहीं देने वाला। आई बात समझ में। सुली कहती हाँ अब तुम मेरी बातें सुनो। फर्स्ट की कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा हम दोनों के बीच में। दूसरा, हम दोनों तो सेपरेट रूम में सोएंगे। और तीसरा, तुम मुझसे प्यार से बातें करोगे, गुस्सा नहीं करोगे। अगर तुमने मेरे किसी भी रूल को तोड़ा ना तो फिर तुम्हें भरपाई के तौर पर 10 मिलियन देने होंगे। मोहसिन कहता है क्या 10 मिलियन, तुम मुझे लूटना चाहती हो। सुली बोलती तुमने तो कहा ना कि डिवोर्स के बाद तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें लूट ही लेती हूँ। मोहसिन गुस्से में कहता ठीक है, पर तुम्हारा भी किसी मैन के साथ में चक्कर नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो दोनों यहाँ पर गुस्सा होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा और बीमारी टाइप का मैं फेस बना देती हूँ। माँ कहती डॉक्टर से तुमने तैयारी कर ली है ना एक्टिंग की, और बेड पर खांसते हुए सो जाती। वहाँ पर सुली आती है, कहती माँ आप ठीक तो हो ना। माँ कहती मैं बस तुम दोनों की शादी देखने के बाद तो मरना चाहती हूँ। मोहसिन कहता माँ ऐसी बातें मत करो। मोमो कहती माँ ऐसी बातें मत करो, मुझे काफी रोना आ रहा है। तब डॉक्टर कहता है मिस ली आप अस्पताल में या फिर घर में रह सकती, आप कहाँ मरना चाहती हैं, आपकी मर्जी। माँ कहती मैं अपने बच्चे के साथ में यहाँ रहना चाहती हूँ।
तभी मोशन कहता है माँ ठीक है, मैं और सुली शादी कर रहे। माँ कहती क्या मैंने सही सुना? सुली कहती हाँ माँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं मोहसिन से शादी कर रही हूँ। माँ कहती अच्छा, अब से तुम मेरी बहू हो। और यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है और मोहसिन तो यहाँ पर गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मोहसिन के कज़न को, चेंशु को। उसकी माँ उसे काफ़ी डांटती, कहती तुम्हें पता है कि मोहसिन की शादी होने वाली है और प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मिल पाएगी। चेंशी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कितनी लड़कियों को मोहसिन की लाइफ से तो भगाया है ना, ताकि वो शादी ना करे। माँ कहती मेरे पास तो एक प्लान है। फिर अगले दिन मोहसिन और सुली की तो शादी हो रही होती। सुली कहती तुम्हारी शादी है, कोई मरने नहीं वाला, फेस पे स्माइल दो। मोहसिन कहता है बकवास बातें करना बंद करो, मुझे स्माइल नहीं देना है। और पता है तुम शादी की ड्रेस में भी बंदरिया दिख रही हो, मैं तुम्हें देखकर क्या है स्माइल दूं? कि वो तो गुस्से में उसे पिंच करती है। मोहसिन यहाँ पर स्माइल देता है और फिर शादी की रस्मों के हिसाब से मोहसिन यहाँ पर शादी के लिए हाँ कहता है और सुली को चिढ़ाता है तालियां बजाते हुए। फिर मैन पूछता है सुली से तो क्या आपकी हाँ है? आप मोहसिन को अपना पति मानती हो? सुली बोलने वाली होती कि तभी वहाँ पर एक मैन आता है, कहता है ये शादी नहीं हो सकती। सुली का हाथ पकड़ता है और कहता है सुली मेरी बीवी है, चलो साथ में। सुली कहती क्या तुम पागल खाने से आए हो? वो मैन तो फोर्सफुली उसे पकड़ता है कि सुली उसके हाथ को मोड़ के उसे धक्का मार देती है। मोहसिन पूछता है ये कौन है? सुली कहती मुझे नहीं पता और चिल्लाती बताओ तुम हो कौन? मैन कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ और हमारा बच्चा होने वाला है और तुम मुझे धोखा दे रही हो। सुली कहती क्या सच में तुम पागल हो? कैसी नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो? तभी मिस शू कहती हैं भाभी आपकी होने वाली बहू का पहले से तो पति है, ये शादी तो नहीं हो सकती। चेंशी कहता लगता है कि भाई के नसीब में तो सिंगल ही रहना लिखा है। माँ कहती तुम दोनों अपना मुंह पहले बंद रखो। बोलती उस मैन से सुली तुम्हारी बीवी के इस बात का तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? वो कहता है हाँ, आपकी फैमिली तो कितनी रिच है और सुली तो पहले से मेरी बीवी हो चुकी। सुली के तो ढेर सारे मैन के साथ में अफेयर। ये सुनते सुली तो बुके चला के मारती है और चिल्लाती तुम्हारी तो गाउन उठा के भागती जाती, उसकी कुटाई करती है। तभी मैं शू तो सुली को रोकती है और सुली चिल्लाती बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मोहसिन कहता है शांत हो जाओ, आखिर तुम कितना गुस्सा करती हो? बोलता सिक्योरिटी से यहाँ से बाहर फेंको। तभी मैन तो अपने और सुली के शादी के सर्टिफिकेट को दिखाता है। अब सब मेहमान तो बातें बनाते इसकी पहले से शादी हो चुकी है और ये मिस्टर मोहसिन को फंसाना चाहती है, इसे तो जेल में होना चाहिए। तभी मैं शू तो मैच सर्टिफिकेट को लेती है, कहती भाभी सारी बातें सच है, इन दोनों की तो शादी हो चुकी है। चेंशी कहते शादी अब तो नहीं हो पाएगी ना, बेचारा मेरा भाई। माँ कहती है बस करो वरना यहाँ से उठा के बाहर फेंक दूंगी। सुली कहती आंटी कि तभी मोहसिन सुली के हाथ को पकड़ता है और कहता है मैं सुली का पति हूँ और मुझे अपनी बीवी की बातों पर पूरा भरोसा है। सुली अपने वसूलों वाली है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती है, ये मेरे पीठ पीछे ऐसा नहीं कर सकती, ना ही धोखा दे सकती है। मिशू कहते अच्छा तो फिर मैच सर्टिफिकेट क्या झूठा है? वो मैन कहता हाँ मैं इसका पति हूँ। सुली तो गुस्सा हो जाती। मोहसिन कहता है रुको। सुली कहती तुमने मुझ पर भरोसा तो किया है ना, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, देखो मैं क्या करती हूँ। मैरिज सर्टिफिकेट को फेंकती, कहती से तुमने फोटोशॉप से बनाया है, ने मुझे कहा ना कि तुम मेरे पति, तो फिर बताओ कि मेरे बट पर कितने मोल है? सब यहाँ पर कहते हाँ ये इसका पति, इसे इतनी बातें तो पता ही होगी। वो मैन कहता है मुझे याद नहीं है। सुली बोलती ठीक है तो फिर बताओ किस साइड पर मोल है? वो मैन कहता है राइट साइड। सुली तो एक लगा ही देती है, कहती नहीं लेफ्ट साइड में है। वो मैन बोलता है हाँ मुझे याद आ गया, तुम्हारे लेफ्ट बट पे मोल है। सुली तो फिर से एक लगा ही देती, कहती मेरे बट पर कोई मोल नहीं है, मैंने झूठ बोला। वाइन की बोतल को फोड़ती है और कहती सच बोलो, किसके बोलने पे तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की? किसने भेजा तुम्हें? वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो कहता है मुझे तुम्हारे पति बनने का नाटक करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे। मोहसिन गुस्से में कहता है किसकी इतनी हिम्मत मेरी वाइफ को झूठा साबित करने की, उसका नाम बताओ। तभी मैं शू कहती हाँ बताओ, वरना मैं तुम्हारी बीवी और बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। अबे सुनते वो तो डर जाता है और यहाँ पर मिशू का नाम नहीं लेता, वाइन की बोतल को खुद पर ही फोड़ लेता है और यहाँ बेहोश हो जाता है। सिक्योरिटी उसे लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर माँ तो शादी की अनाउंसमेंट करती है। सुली तुरंत मोहसिन को खींचते हुए लेकर जाती, कहती जल्दी करो और हाँ मैं मोहसिन को अपना पति मानती हूँ। सब यहाँ पर क्लैपिंग करते। सुली कहते थैंक यू और अभी चेंशी कहता है माँ उस गुंडे ने हमारे बारे में बता दिया तो? माँ कहती डोंट वरी, मैंने बॉडीगार्ड्स को पैसे दे दिए, वो उसे भगा देंगे। और फिर उनके पंडित जी कहते हैं आपको और सुली को किस करना होगा। रस्मों के हिसाब से दोनों काफ़ी शॉक हो जाते हैं
और अब मोशिन तो समझ नहीं पाता कि वो सुली को किस कैसे करे। दोनों तो काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करते हैं। तभी सुली कहती है वेट, जाती है और वाइन को ही पी लेती है। बोलती इतने से तो काम हो जाएगा। भागते आती मोशिन के पास, उसे पकड़ के वो तो किस कर देती है। फिर आगे मोशिन की माँ और सारी फैमिली के लोग तो सुली के साथ में शादी की खुशी में ढेर सारा डांस करते हैं। सुली तो पूरी टल्ली हो जाती है और सासू माम के साथ में तो काफी इंजॉय करती है। और ये देखकर मोशिन तो काफी एम्बैरेस फील करता है। कहता है ये हमेशा कितना तमाशा करती है। फिर रात को माँ कहती मोशिन तुम कितने लकी हो ना कि तुम्हें सुली जैसी वाइफ मिली। मोशिन स्माइल देता है, कहता है हाँ हाँ देखो अपनी बहू को, बेचारी 10 बॉटल्स पीने के बाद आराम से सोई है। मेरी बीवी तो एक नंबर की नशेड़ी है कि सुली कहती मैंने नहीं पी है और यहाँ पर बेहोश हो जाती है। मोशिन बोलता है माँ क्या आप श्योर की लड़की मेरी वाइफ बन सकती है? कितनी बड़ी नौटंकी बाज है और ड्रामेबाज है। माँ कहती मोशिन ड्रिंक की गई लड़कियां ना बहुत ही क्यूट लगती है। मोशिन गुस्से में कहता है घंटा क्यूटनेस, इसकी क्यूटनेस मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? शादी की पहली रात को ये नशे में यहाँ पर सोई है और इसने मुझे कितनी उल्टी सीधी बातें बोली शादी में। माँ कहती अच्छी बात है कि सुली ने नशे में तुमसे अपनी दिल की सारी बातें तो कह दी, तुम उसके दिल को जीतने की कोशिश करो। बाय कहकर जाने लगती है और रुकती है, कहती है बेटा आज रात के लिए बेस्ट ऑफ लक। वो कहता है कैसी बातें कर रहे हो? माँ कहती मुझे मेरा ग्रैंडसन तो चाहिए ना। वो कहता है बस करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर माँ तो चिढ़ा के चली जाती है और ये सोचता है इसका अब मैं क्या करूँ। उसे उठाता है, कहता है जाओ जाकर नहा लो। वो कहती मुझे नहीं नहाना। खींचता कि सुली उसकी बाहों में आ जाती है। मोशिन बोलता है तुम्हारे मुंह से वाइन की कितनी स्मेल आ रही। सुली कहती क्या फर्क पड़ता है, वैसे तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। मोशिन तो खुश होता है, कहता है हाँ मैं इस बात को तो जानता हूँ। सुली कहती पर तुम्हारा मुंह ना एक नंबर का, उसे क्या कहते हाँ डॉग वाली बातें करता है। वो काफी गुस्सा होता है, कहता है बस करो। तभी सुली से पकड़ लेती। मोशिन कहता तुम मेरे साथ में क्या करना चाहती हो? देखो तुम मुझे टच नहीं कर सकती बिना मेरी मर्जी के। सुली बोलती तुम मेरे पति हो ना, मैं जो चाहे वो कर सकती। वो सुली के हाथ को धक्का मारता है। सुली कहती मैं तो मजाक कर रही थी और नशे में ही गिर जाती। वो देखकर मोशिन तो हंसता है, कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? सुली मैंने कहा कि उठो, तुम जिंदा तो हो ना? तभी वो जोर से हंसती, कहती हाँ हाँ मैं जिंदा हूँ। और ये डॉग कितना क्यूट है ना, कितना स्वीट है। वो कहता है क्या तुमने मुझे डॉग कहा? वो कहती हाँ चलो किसी दो। उसे काफी परेशान करती है और सो जाती। मोशिन कहता है अच्छा तुम्हें तो मैं कल बताता हूँ। फिर अगली सुबह सुली कहती क्या मोशिन ने मेरे लिए नाश्ता बनाया, काफी टेस्टी लग रहा है। और खा रही होती कि वहाँ पर मोशिन आता है, ब्रेड को साइड कर देता है और कहता है खाना खाना बंद करो और काम पे चलो। सुली कहती काम? मोशिन कहता ऑफ कोर्स, मेरी फैमिली के भी अपने वसूल, इस फैमिली में सबको काम तो करना पड़ता है, चाहे बहू हो या फिर बेटा हो। सुली कहती कोई बात नहीं मैं कर ही सकती हूँ। तो बता कंपनी में क्या करना है, फाइनेंशियल डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर मैं सुपरवाइजर बनूंगी, कुछ भी कर सकती हूँ। वो कहता है मेरे साथ चलो पता तो चली जाएगा। और यहाँ पर काफी खुश हो रहा होता है। सुली कहती है तुम मेरे यहाँ पर वेट करो और मैं तुम्हारी वाइफ होने के नाते अच्छे कपड़े पहन के आ जाती हूँ। मोशिन तो काफी खुश हो रहा होता है। फिर आगे सुली तो तैयार होके आ जाती ब्यूटीफुल सी ड्रेस में। मोशिन कहता है जाके तुम अपने कपड़े बदल लो। वो कहती क्या खराबी है इसमें? मेरे सैंडल को तो देखो, पता है इसे मैंने फैशन शो से लिया था, पूरी दुनिया में बस इसका एक ही पीस बना है। कैट वॉक के लिए ये तो बेस्ट है। इस पर मोशिन तो काफी हंसता है। वो कहते हंस क्यों रहे हो? वो कहता है थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा मेरी हंसने की वजह क्या है। फिर आगे मोशिन तो सुली को खेतों में काम के लिए लगा देता है। वो चिल्लाती मेरा पति कितना बड़ा स्टूपिड है ना। तभी मोशिन का दोस्त झाओ कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मोशिन कहता है मुझसे शादी करने के बाद उसने सोचा कि उसे फ्री में खाना पीना और रहने को मिल जाएगा, ड्रिंक करेगी और मस्ती करेगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इसके 2 बिलियन के कर्जे को चुकाया है और सुली तोली फैमिली की बहू बनना चाहती ना, इसके लिए उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी। झाओ कहता है तो जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है ना। मोशिन कहता है हाँ अब वो मुझे डिवोर्स दे देगी। झाओ बोलता है क्या कल ही तेरी शादी हुई थी और तू आज डिवोर्स की बातें कर रहा है? तूने तो कहा था कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। मोशिन कहता है हाँ पर मैं उसे एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। झाओ बोलता है अगर तेरी माँ को पता चला तो फिर तेरा क्या हाल करेगी, पता है ना तुझे? मोशिन बोलता है गुस्से में अगर तूने कोई भी बात मेरी माँ को जाके बताया ना तो फिर मैं तुझे यहाँ पर गाय का चारा बना दूंगा। वो कहता है ठीक है मैं चुप हूँ। और तभी सुली तो यहाँ पर गिर जाती, दोनों भागते जाते हैं। सुली यहाँ पर तो काफी रोती है। झाओ कहता है क्या हुआ? मोशिन बोलता है रो के रही हो? सुली अपनी सैंडल्स को उठाते कहती ये तो टूट चुकी है।
पता है ये मेरा खजाना था। और यहाँ पर वो तो रोना स्टार्ट ही कर देती है। इस पर मोहसिन तो काफ़ी हंसता है, कहता है मैंने तो पहले कहा था ना अपने कपड़े और सैंडल्स को चेंज करने के लिए, पर तुमने नहीं सुनी। सूली गुस्से में देखती है। मोहसिन कहता है मुझे ऐसी आंखों से मत देखो, तुमने खुद की सैंडल को तोड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया। सूली चिल्लाती हाँ सारी गलती तो मेरी है ना, मैंने तुमसे शादी की। मोहसिन तो खुश होता है, बोलता है ठीक है काम करो, तुम जाकर मेरी माँ से कह दो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ और तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। वो कहती क्या मैं ऐसी बातें कहूँ ताकि तुम डिवोर्स का पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल सको और माँ की नज़रों में अपनी महान बन सको। मैं सपने में भी ऐसा नहीं करूँगी, तुम्हें डिवोर्स तो मैं कभी नहीं दूंगी। डिवोर्स की बातें जाके तुम खुद करोगे, मैं नहीं करने वाली। और गुस्से में धक्का मार के वो तो चली जाती। वो कहता है कहाँ जा रही हो। सूली कहती कपड़े बदलने और तुम्हारे डिवोर्स के प्लान को कैंसिल करने। ये देखकर झाओ तो यहाँ पर काफ़ी हंसता है। कहता है मोहसिन तेरी बीवी तो तुझसे भी ज़्यादा जिद्दी है, दोनों तो परफेक्ट मैच हो। फिर सूली खुद से कहती है मोहसिन देखो मैं क्या करती हूँ, अभी गाय के गोबर को साफ करती हूँ और फिर झाड़ू को बाल्टी में डुबो के तुम्हारे मुंह को गोबर से साफ कर दूंगी। यहाँ पर तो प्लान्स बना रही होती, तभी यहाँ पर चैंशिया आता है। कहता है भाभी। वो कहते तुम तो मोहसिन की कज़न हो ना। वो बोलता है आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। सूली बोलते हैं एक्चुअली मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और मुझे लेट हुआ ना तो फिर तुम्हारा भाई तो डॉग की तरह मुझ पर गुस्सा हो जाएगा। चैंशी कहता है आपकी शादी के पहले दिन भैया आपसे काम करवा रहे हैं। वो कहती कोई बात नहीं, मुझे काम करना तो बहुत ही पसंद है। और कहते वैसे तुम्हारे भाई की पसंद क्या है, मैं जानना चाहती हूँ। सोचती मुझे और मोहसिन को तो 6 महीने साथ में रहने हैं ना, तो फिर दोस्ती थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं। चैंशी यहाँ पर खुश होता है, कहता है मैं बताता हूँ। फिर आगे सूली तो फार्म वाले बगीचे में फूलों को काट रही होती। वहाँ पर गुस्से में मोहसिन आ जाता है, चिल्लाता है क्या कर रही हो। सूली कहती चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, देखो मैंने कितनी अच्छी डिजाइनिंग की है ना इन फूलों की और इन प्लांट्स की। मुझे थैंक यू मत कहना, चलता है इतना इतना। तभी मोहसिन उसके हाथों को पकड़ लेता है, कैंची को फेंक देता है। सूली कहती गुस्सा क्यों हो। मोहसिन कहता सूली मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ कि तुम मेरे गार्डन से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सूली तो गुस्सा होकर चली जाती है और यहाँ पर मोहसिन काफ़ी परेशान होता है। सूली चिल्लाती मोहसिन तुम कितने बड़े हार्टलेस पर्सन हो। वहाँ पर झाओ आता है, कहता है भाभी क्या बात है। सूली बोलती मैंने मोहसिन के लगाए फूलों की थोड़ी सी डिजाइनिंग क्या करती, वो मुझ पर कितना गुस्सा हो गया। झाओ कहता है भाभी आप ऐसा कैसे कर सकती हो, आपने मोहसिन के गार्डन्स के फूलों को टच किया। वो कहती हाँ लेकिन क्या हो गया। झाओ कहता है ऐसा नहीं करना था आपको, पता है वो गार्डन मोहसिन के काफ़ी दिल के करीब है, उसमें जितने भी फूल और प्लांट्स है ना सब कुछ मोहसिन और उसके पापा ने साथ में लगाए थे, जिनकी तो डेथ हो गई कई साल पहले। तब से वो उन फूलों को बहुत ही संभाल के रखता है, किसी को टच नहीं करने देता उसे, और जो भी टच करता है उस पर वो तो पागलों की तरह गुस्सा करता है। सूली कहती है अच्छा मुझे अपनी गलती तो सुधारनी होगी ना। फिर जाती है मोहसिन के पास, जहाँ पर वो तो फूलों को वापस लगा रहा होता है। कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहा था ना जाओ यहाँ से। वो कहती है मैं माफ़ी मांगने आई हूँ, सॉरी, और देखो मैंने सेम फूल भी लाए हैं, इसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। वह कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। सूली कहती रुको ना, झाओ ने बताया कि गार्डन तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने कुछ प्लांट्स को निकाल दिया, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मोहसिन कहता है मुझे किसी और के फ्लावर्स नहीं चाहिए और मैं अपने डैड की केयर खुद से कर सकता हूँ, जो है इसे फेंक दो। सूली कहती सच में मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ दिल से, तुम जो कहोगे ना मैं वो करूँगी, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। मोहसिन कहता है ठीक है मैं तुम्हें चांस देता हूँ, कल सुबह 6 बजे उठना और 8 बजे इस फार्म में आ जाना, उसके बाद शाम तक तुम मेरे साथ रहोगी और काम करोगी। वो कहती क्या तुम पागल हो। मोहसिन कहता क्यों, तुम्हें तो माफ़ी चाहिए ना। सूली कहती ओके बॉस। और अगली सुबह सूली तो 6 बजे के अलार्म को बंद करके सो जाती, पर वहाँ पर मोहसिन आता, कहता तुम क्या पिग हो, हमेशा सोती रहती हूँ, मैंने कहा कि उठो, पर वो तो मोहसिन को धक्का मारती। वो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और ब्लैंकेट को हटाता, कहता मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने कहा सूली जग जाओ। वो कहती बस 5 मिनट तो सोना है ना। तभी वो सूली को देखता है, कहता सोते समय ये तो काफ़ी क्यूट लगती है, पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, और फैन को लेकर आ जाता है, सूली के फेस पर कर देता है। उससे तो यहाँ पर काफ़ी ठंड लगती, कहती बंद करो इसे। मोहसिन उसके पास जाता है, बोलता है मैंने कहा कि उठो। तभी सूली तो उसे खींच लेती है अपनी तरफ। वो सोचता है क्या ये मुझे ब्लैंकेट समझ रही है, और तभी सूली उसकी तो किस हो जाती है। सूली तो जग जाती है और चिल्लाती मोहसिन उसकी तो लगा ही देती है, तुम मेरे साथ में क्या कर रहे थे। वो कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा था। वो कहती झूठे कहेंगे, जानबूझकर मेरे ऊपर आ गए थे ना।
ना उठती तो फिर मेरी इज्जत का क्या होता, और गुस्से में उसे तो पटक ही देती। तभी वहाँ पर तो माँ और मोमो आ जाते हैं। कहती भैया सुबह सुबह आप दोनों ये क्या कर रहे हो। सूली कहती माँ प्लीज़ मुझे बचाओ, देखो ना ये क्या कर रहा है मेरे साथ। माँ तो काफ़ी खुश होती है कि मोशन कहता है माँ ऐसा वैसा कुछ मत सोचना, मैंने कुछ नहीं किया। माँ कहती चुप रहो। सूली कहती माँ मेरे और मोशन के बीच में सच में कुछ नहीं है, बस ज़बरदस्ती मुझे किस कर रहा था। मोशन कहता है मैंने किस किया, झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे पकड़ा और किस करना स्टार्ट कर दिया मेरे मना करने पर, और तुम्हें तो मेरे ऊपर चढ़ी थी ना। तो अच्छा तुम मुझे किस कर रहे थे तो मैं तुम पर चढ़ गई, हिसाब किताब तो बराबर हो गया ना। मो और माँ कहती है क्या तुम दोनों सुबह सुबह किस और एक दूसरे पर चढ़ना। माँ हमने तो भैया और भाभी को डिस्टर्ब कर दिया ना। माँ कहती हाँ हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। सूली कहती माँ ऐसी वैसी बात नहीं, हम कुछ और ही कह रहे थे। वो कहती तुम दोनों एंजॉय करो, और वहाँ से चले जाते हैं। तभी मोशन कहता है बस बहुत हुआ, मैं बस तुम्हें तुम्हारे कमरे में जगाने के लिए आया था और कुछ नहीं, तुमने मुझे पकड़ा था। वह कहती ठीक है बातों को मत बनाओ, तुमने तो रूल को तोड़ा है ना, और तुम्हारी भी क्या गलती। मैं तो वैसे भी कितनी ब्यूटीफुल हूँ ना कि तुम मेरे पास आने से खुद को रोक नहीं सकते, मैं समझ सकती हूँ। तो चलो भरपाई करो। मोशन कहता है कैसी भरपाई। सूली कहते हैं ऑफ कोर्स एग्रीमेंट के हिसाब से 10 मिलियन तो देने पड़ेंगे ना। तुमने मुझे किस क्या है। मोशन कहता है हाँ तुम तो बड़ी स्मार्ट हो, और यहाँ पर उसे 10 मिलियन तो पे करता है। कहता है चलो अब तुम्हारी बारी है काम करने की। तो जाते दोनों फार्म में। कहता है तुम्हें सारे एनिमल्स को चारा खिलाना है, और हाँ मेरी पीठ पीछे मुंह मत बनाओ। सूली बोलती तुम्हें कैसे पता। मोशन कहता ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ ना कि तुम कितनी नकचिड़ी हो। यहाँ पर उसे ढेर सारा काम बताता है। कहता है मैं तुम्हें चेक करने के लिए आऊँगा। वह कहती ठीक है मैं कर दूंगी। फिर आगे सूली काम को पढ़ती। कहती जानवर को पहले खाना खिलाना है। यहाँ पर क्या क्या है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, बकरी है, चिकन है, डक है, और क्या क्या यहाँ पर है। इसने तो पूरा जू खोल रखा है। फिर आगे वो तो सारे एनिमल्स को खाना खिलाती, वो भी काफी डरते हुए। कहती मेरे पास कोई नहीं आएगा समझे तुम सब, और वहाँ से वो तो भाग जाती है। तभी वहाँ पर उसे तो चैंशी मिलता है। सूली काफी गुस्सा आती। वो कहती मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी। वो कहती चुप रहो, तुमने जानबूझकर मुझे मोशन के बगीचे में भेजा था ना, उसे परेशान करने के लिए। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। चैंशी कहता है भाभी मैं आपकी भलाई के लिए बात करना चाहता हूँ। सूली तो उसे काफी बातें सुनाती है। चैंशी कहता है क्या आपको पता है कि मोशन ने आपसे शादी बस बच्चे के लिए की है। वो बस आपको बच्चा पैदा करने की मशीन समझता है, क्योंकि वसीयत के हिसाब से इस साल मोशन का बेबी नहीं हुआ ना तो वो लीव फैमिली के प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बन सकता। सूली बोलती झूठी बातें करना बंद करो, और बेली तो मेरी है ना, बच्चा होना ना होना मेरा फैसला है, उसका नहीं। चैंशी कहता है मैंने सारी बातें सच कही, अब भरोसा करना ना करना तुम्हारे ऊपर, और वहाँ से चला जाता है। घर पर सूली कहती इसलिए मोशन बार बार मेरे पास आ रहा था, मुझे किस कर रहा था, अब मैं समझ चुकी हूँ। वो चाहता है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनूं। तभी वहाँ मोशन आता है। कहता है मुझे तुमसे काम है। वो उसे धक्का मारती। कहती मेरे पास मत आना। वो कहता है क्या तुम फिर से पागल हो चुकी हो। सूली कहती मैं सारी बातें समझती हूँ, मुझे टच मत करना समझे, और उनसे भाग जाती। मोशन कहता है अभी से क्या हुआ, और फिर आगे उसे तो गिरने की आवाज़ आती है। भागते रूम में जाता है जहाँ पर तो सूली होती है। वो चिल्लाती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मोशन बोलते तुम्हारी गिरने की आवाज़ आई थी तो मैं क्या करता, बचाने आया हूँ। वो कहते किसने कहा तुम्हें मुझे बचाना है, निकलो यहाँ से, तुम मेरे साथ में वो सब करना चाहते हो ना। मोशन बोलता है सच में क्या तुम पागल हो गई हो। अच्छा तुम्हें लगता है सब कुछ करना चाहती हो ना, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और बटन्स को ओपन करता है कि वो चिल्लाती मैंने कहा कि हटो। मोशन तो उसे चिढ़ाता है। फिर आगे सूली तो 5-6 स्वेटर्स को पहन लेती है। मोशन कहता है इतनी गर्मी का मौसम है और तुम यहाँ पर स्वेटर पहन रही हो क्यों। वो कहते क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मेरे पास में आना चाहते हो। मोशन बोलता है सच में तुम पागल हो चुकी हो। फिर आगे मोशन कहता है तुम्हें तो काफी गर्मी हो रही होगी, क्या मैं तुम्हारे कपड़ों को उतार दूं। सूली कहती हाँ मैं तो काफी हॉट फील कर रही हूँ। मोशन उसके स्वेटर्स को यहाँ पर निकालता है, बड़े प्यार से देखता है। सूली चिल्लाती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम क्या करना चाहते हो। वो कहता है मुझे तो बच्चा चाहिए। सूली कहते ऐसा नहीं हो सकता, पर मोशन कहता तुम मेरे हाथों से तो नहीं जा सकती। सूली चलो बच्चा करते हैं। सूली तो यहाँ पर काफी चिल्लाती, उसे होश आता है, देखती ये तो उसका सपना है। लेकिन हर सपने में भी उसे सपना आता है कि मोशन ने उसे बांध रखा है और वो यहाँ पर बच्चा करने की जिद कर रहा है। वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही।
मोहसिन बोलता है मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी। वो कहती मैंने कहा कि मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। यहाँ पर सुली तो सपने से जाग जाती है, कहती हे भगवान, सपने में भी सपना आ रहा था मुझे। और घर पर तो मोहसिन से मिलने आंटी आई होती, कहती मोहसिन देखो तुम्हारे बचपन की दोस्त फूली तुमसे मिलने आई है। फूली कहती मोहसिन मैंने तुम्हें तो काफी मिस किया। उसके हाथों को पकड़ती और तभी वहाँ पर तो सुली आती, कहती कितना खतरनाक सपना था और मोहसिन को साथ में देख लेती उस लड़की के। मोहसिन अपने हाथ को हटाता है, कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई। फूली कहती मैं 2 सालों से अबॉर्ड में थी और मैं हमेशा बस आपके पास आने के बारे में ही तो सोचती थी ना, मैं आपकी वाइफ बनना चाहती हूँ। सुली कहते यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तभी मोहसिन फूली को धक्का मारता है, कहता है मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया है और हाँ मैं शादीशुदा हूँ। फूली कहते मुझे पता है आपने अपनी माँ को खुश करने के लिए शादी की है ना जबरदस्ती, पर अब मैं तो वापस आ चुकी हूँ ना। आंटी कहती है मोहसिन गाँव फैमिली और ली फैमिली तो परफेक्ट मैच है ना, तुम दोनों की शादी कितनी अच्छी है, तुम सुली को डिवोर्स दे दो। मोहसिन कहता है बस बहुत हुआ। और आंटी मेरे शादी और डिवोर्स के बारे में सोचने से अच्छा आप अपने बेटे के बारे में सोचो। एक काम क्यों नहीं करती फूली, आपको इतनी पसंद है तो फिर इसकी शादी आप चेंशी से करवा दो। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सुली कहती मुझे कोई बातें तो समझ में नहीं आ रही। और तभी वहाँ पर तो मोमो आती, कहती भाभी घर पे कोई आया है क्या। और यहाँ पर वो आंटी और फूली को देख लेती है, कहती आपको पता है कि आपकी कितनी बड़ी दुश्मन है, ये हमेशा से मेरे भाई के पीछे तो पड़ी रहती है बेवजह की, इसने आपके पति को छीन लिया तो इसे यहाँ से बाहर करो। वो कहती है जाने भी दो, मेरे ख्याल से फूली तो बहुत ही अच्छी लड़की है। मोमो काफी शॉक हो जाती है। फिर आगे मोहसिन के एक्सपेरिमेंट वाले साइंस के बगीचे में तो फूली आती है, बोलती तुमने मोहसिन की वाइफ को देखा है क्या। सुली सोचती इसे मैं अपने बारे में नहीं बताती, क्या ये मेरे पीछे पड़ गई तो मुझे भगाने के लिए। फूली चिल्लाती मैंने कहा कि बताओ वो कहाँ पर है। सुली कहती आप इतनी रूडली बातें क्यों कर रहे हो और आप सुली से मिलना क्यों चाहती हो। फूली कहती कान खोल के सुन लो, मोहसिन सुली को डिवोर्स देने वाला है और मैं तुम्हारे बॉस की होने वाली न्यू वाइफ हूँ, तो मैं जो कहती तुम्हें वो तो करना पड़ेगा ना। सुली कहते अच्छा बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हारे पास, तो जाके मोहसिन से कह दो कि वो सुली को डिवोर्स दे दे और तुमसे शादी कर ले। सुली के पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत है। वो गुस्से में कहती अच्छा तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली। वो सुली तो कचरे की ढेर है, छोटे खानदान की लड़की, मेरी सामने उसकी क्या ही औकात है, काफ़ी बातें सुनाती। सुनकर सुली के दिमाग का टेम्परेचर तो काफ़ी हाई हो जाता है, काफ़ी गुस्सा आती, कहती तुम गवार हो, तुम जाहिल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुली के बारे में ऐसी बातें करने की। इस पर फूली काफ़ी गुस्सा आती है और सुली के ऊपर वो तो वेजिटेबल्स को फेंकती है। सुली को भी गुस्सा आता है, वो तो गंदे पानी को इसके ऊपर फेंक देती है। फूली काफ़ी इरिटेट हो जाती, बोलती तुमने ये क्या किया। सुली यहाँ पर काफ़ी हंसती, कहती ये पता है गाय वाले गोबर का पानी था। और अब तो दोनों के बीच में अच्छी खासी यहाँ पर लड़ाई होना स्टार्ट ही हो जाती है। वो कहती मैं तुम्हें तो नहीं छोड़ने वाली। और सुली चिल्लाती मैं ही मोहसिन की बीवी हूँ और मैं तुम्हें अपना मैन तो लेने कभी नहीं दूंगी, सपने में भी नहीं। होती कौन है मेरे पति को मुझसे छीनने के बारे में सोचने वाली। और तभी वहाँ पर तो भागते मोहसिन आता है, दोनों को छुड़ाता है, लेकिन यहाँ पर मोहसिन को तो एक पड़ ही जाती है। इस पर सुली काफी गुस्सा होती है, बोलती तुमने मेरे पति को मारा। फिर से यहाँ पर तो फूली की वो लगाने लगती है। तभी मोहसिन कहता है शांत हो जाओ। फूली सुली को सुनाने जाती, तभी मोहसिन उसे धक्का मार देता है, चिल्लाता है निकलो यहाँ से। फूली कहती मोहसिन ये लड़की। मोहसिन कहता है ये मेरी बीवी है, मानता कि तुम ली फैमिली के मेहमान हो पर तुम अपनी हद में रहो। फूली कहती इसने मुझे परेशान किया, मेरे ऊपर इसने गंदे पानी को फेंका और मुझे कितनी बातें सुनाई। मोहसिन कहता पक्का तुमने सुली को उकसाया होगा ये सब करने के लिए, वरना वो ऐसा कभी ना करती। और सुली यहाँ पर तो फूली को चिढ़ाती है। फूली कहती है तुम्हें इस लड़की ने फंसा लिया है अपने प्यार में। वो कहता अपनी बकवास बातें करना बंद करो और सुली कैसी पर्सन है मैं जानता हूँ। वो कहती पर आपको तो डिवोर्स होने वाला है ना। मोहसिन कहता अगर मेरा डिवोर्स होता है ना सुली के साथ में, फिर भी मैं तुमसे शादी तो कभी नहीं करने वाला। तब यहाँ पर माँ मोमो और आंटी आ जाते। मोहसिन कहता है आंटी आप अपने मेहमान को संभाल के रखो, आज के बाद ये मेरी फाड़ में दिखनी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी कहती फूली से यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है और तुमसे इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही, पहले जाके नहा के आओ। ये सुनकर सुली तो यहाँ पर हंसना स्टार्ट ही कर देती है। फूली तो सबको सुली के खिलाफ भड़काने की कोशिशें करती है, पर यहाँ सब तो सुली की साइड से ही बातें करते हैं और फूली को वहाँ से जाने के लिए कहते। तभी मोहसिन कहता है कान खोल के सुन लो, उसके बाद अगर तुमने मेरी वाइफ को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
और तुम्हारी फैमिली से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, मैं सबको कैंसिल कर दूंगा और सुल्ली को लेकर वहाँ से चला जाता है। मोमो कहती, भैया की बात को याद रखना, मेरे भैया मेरी भाभी से बहुत ही प्यार करते, तो फिर तुम्हारा तो कोई चांस नहीं है। माँ भी फुली को बातें सुनाती कि शादीशुदा मैन के पास जाना गलत होता है और तुम अपनी हद में रहो, समझी। फिर आगे मोमो तो काफ़ी खुश होती, कहती भाभी आपने तो फुली के 12 ही बजा दिए। माँ कहती हाँ मेरी बहू कितनी कमाल की है ना, और काफ़ी तारीफें करते हो उसकी कि तभी मोहसिन चिल्लाता है बस बहुत हुआ, सबने तो सुली को सिर पे चढ़ा रखा है, हमेशा किसी न किसी परेशानी में तो पड़ी जाती। सुली कहती तुम माँ को क्यों डांट रहे हो। मोहसिन कहता है माँ को नहीं तुम्हें सुना रहा हूँ, क्या ज़रूरत थी फुली से लड़ाई करने की। चुपचाप दो बातें सुन लेती तो क्या हो जाता। सुली कहते अच्छा अभी तो मेरी साइड में थे और तुम अब उसकी साइड में चले गए, बड़े धोखेबाज हो। मोहसिन बोलता अगर मैं टाइम पर ना आता तो फिर फुली तुम्हें हर्ट कर देती तो क्या होता, पता है वो कितनी खतरनाक पर्सन है और पागल है, तुम्हें कुछ हो जाता तो। कहती मुझे कुछ नहीं हो सकता, और जाके तुम अपना लेक्चर फुली को दो, मुझे मत दो। बोलो कि तुम्हारे लिए मेरे पीछे ना पड़े, समझे, वरना मैं तो अगली टाइम उसकी कुटाई कर दूंगी। मोहसिन बोलता है तुमसे तो बात करना ही ना समझी है, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और मोमो कहती माँ अब हम क्या करें। फिर घर पर सर्वेंट कहती है मिस सुली ने कहा कि वो खाना नहीं खाने वाली। माँ काफ़ी गुस्सा होती, तभी यहाँ पर मोहसिन आता है और माँ तो मोहसिन को खाने से रोक देती है, बोलती मेरी बहू ने खाना नहीं खाया तो फिर तुम भी नहीं खाओगे। मोहसिन कहता है माँ उसकी मर्जी, मैं क्या करूँ। माँ कहती जाओ और मेरी बहू को मना के लेकर आओ, वरना मैं तुम्हें खाना तो नहीं खाने दूंगी। गुस्से में तो चली जाती है। मोहसिन तो रूम में फ्रूट्स को लेकर जाता है। सुली कहते मेरे पास मत आना वरना। मोहसिन कहता हाँ तुम मुझे जान से मार डालोगी। वो कहता है सही कहा, भूल गए मुझे कितनी बातें सुनाई थी तुमने। वो कहता है खा लो इसे। वो कहती मुझे नहीं खाना। मोहसिन कहता है कब तक गुस्सा करोगी मुझ पर। सुली कहती जाके अपनी फुली को मनाओ ना, मेरे पास क्यों आए हो, मैं तो लड़ाकू विमान हूँ ना, कहीं भी लड़ जाती हूँ। एक काम करो तुम मुझे डिवोर्स दे दो और जाके 10-15 बच्चे फुली के साथ में पैदा करो, फिर तुम्हें तो ली फैमिली की प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी ना। मोहसिन कहता है मेरे और फुली के बीच में कुछ नहीं है, समझी तुम, और मुझे किसी के साथ भी बच्चे नहीं चाहिए। वेट, बच्चे, तुम्हें प्रॉपर्टी के विल के बारे में कैसे पता चला। सुली कहते क्यों सरप्राइज हो गए ना, मुझे सारी बातें पता है, पर मैं तुम जैसे मैन के बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली। मोहसिन कहता है मुझ में क्या कमी है। सुली बोलती तुम अगली हो, सेल्फिश हो, जिद्दी हो। मोहसिन कहता है बस करो। सुली कहती मेरी बातें खत्म नहीं हुई हैं, क्या कर लोगे। तभी वो गिरने वाली होती कि मोहसिन उसे पकड़ लेता है, दोनों काफ़ी पास आ जाते हैं और फिर से साइड हो जाते हैं। मोहसिन कहता है आई एम सॉरी। सुली तो यहाँ पर शांत हो जाती। मोहसिन कहता है मुझे पता है कि मुझे वैसी बातें तुमसे नहीं करनी चाहिए थी, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे काफ़ी प्यार से बातें करूँगा। और यहाँ पर खुद के माउथ पर वो हाथ रखता है। वो कहती ठीक है, मैंने कहा जोर से मारो। मोहसिन बोलता है खुश तो हो ना। वो कहती हाँ मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। और यहाँ पर दोनों तो खुश होते स्माइल देते हैं, इनकी प्यार वाली नोक-झोंक। और यह आंटी कहती फुली से 2 दिन बाद मोहसिन के ग्रैंडपा का तो बर्थडे, और तुम्हें कुछ भी करके सुली और मोहसिन के बीच में दूरियां तो लानी पड़ेगी ताकि दोनों का बच्चा ना हो पाए। फुली कहती है मुझे पता है कि सुली को रास्ते से कैसे हटाना है। आंटी कहती हमारे कॉन्ट्रैक्ट को मत भूलना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी मोहसिन से शादी करने पर शादी के बाद तुम्हारा उसके साथ में 1 साल के अंदर कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। फुली कहती मुझे सारी बातें याद है। और ऑफिस में भी मोहसिन तो सुली को ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के बारे में बताता है। कहता है उन्हें तुम्हें खुश तो करना पड़ेगा ना, अच्छा सा तोहफा देके, आफ्टर ऑल तुम ली फैमिली की बहू हो तो फिर तुम उन्हें क्या देने वाली हो। सुली कहती सोचती हूँ। तभी मोहसिन उसे अपना कार्ड देता है। कहता जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकती हो। फुली भी ग्रैंडपा की तो फेवरेट है और वो पार्टी में आएगी और तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश ज़रूर करेगी, तो फिर तुम तोहफा को बाय करना और ग्रैंडपा को दे देना, सबसे महंगा तोहफा। सुली कहती मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं बिना पैसों के भी उन्हें खुश कर सकती हूँ। वह कहता अच्छा फिर तुम्हारे पास क्या आइडिया है। मेरे ग्रैंडपा को बस अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड में इंटरेस्ट है, उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। एक काम करो तुम जाना, अपनी स्माइल देना, मीठी मीठी बातें करना और वो खुश हो जाएंगे। सुली कहती है मैं कुछ सोचती हूँ, और यहाँ पर उसके दिमाग में आइडिया आ जाता है। फिर आगे तो सुली और मोहसिन पहुँच जाते ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में। और मोहसिन कहता है सुली तुमने जो भी सोचा है ना ग्रैंडपा को गिफ्ट देने के बारे में, वो काफ़ी अजीब है, मौका है फिर से सोच लो। सुली कहती मैंने जो कहा ना बस वही होगा, अगर तुमने करने से मना किया ना तो फिर सबके सामने मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगी और फिर सब तुम्हारे 6 पैक को देखेंगे।
मोशिन बोलता है तुम कितनी क्रूर हो ना। और तभी वहाँ पर तो फूली आ जाती। कहती मोशिन और सुली को देखकर सोचती है आज इसकी इंसल्ट तो होने वाली है। और कहती सुली तुम तो खाली हाथ पार्टी में आ चुकी हो। यहाँ पर सब जानते कि तुम तो गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो। एक काम करो तुम पार्टी से जा सकती हो, तुम्हारी औकात नहीं है ना यहाँ पर गिफ्ट लाने की बिना मोशिन के पैसों के। सुली कहती अगर तुमने एक भी शब्द मेरे खिलाफ कहा ना तो मेरा पति तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल देगा। और मोशिन को आंख मारती। मोशिन कहता हाँ मेरी बीवी ने सही बोला। फूली कहती मोशिन लास्ट टाइम के लिए तुम मुझ पर अब तक गुस्सा हो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा की आने की तो अनाउंसमेंट होती है। सब तरफ ग्रैंडपा को काफी महंगे तोहफे देते हैं। और यहाँ पर फूली तो उनसे काफी मीठी मीठी बातें करती। कहती ग्रैंडपा ये जेड लॉक है मार्बल से बना हुआ, ये आपकी हेल्थ के लिए तो बेस्ट विशेष का काम करेगी। ग्रैंडपा कहते फूली तो हमेशा की तरह कितनी समझदार है ना। गेस्ट कहते हैं ग्रैंडपा की फेवरेट तो फूली है, वो उनके तो सबसे क्लोज है ना। तभी ग्रैंडपा तो सुली को बुलाते। कहते तुम मोशिन की वाइफ हो ना। सुली कहती हाँ ग्रैंडपा मैं आपसे कब से मिलना चाहती थी। और यहाँ पर ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करती है। ग्रैंडपा कहते मैं तुम्हारी और मोशिन की गुड न्यूज को सुनना चाहता हूँ। मोशिन कहते ग्रैंडपा इतनी भी क्या जल्दी। ग्रैंडपा कहते चुप रहो सब तुम्हारी गलती है, मैं जीते जी अपने ग्रेट ग्रैंड सन को देखना चाहता हूँ। सुली कहते ग्रैंडपा डोंट वरी आपकी ख्वाहिश भी तो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। ग्रैंडपा तो काफी खुश हो जाते और अनाउंस करते सबके सामने कि सुली हमारी ली फैमिली की बहू है और मोशिन की वाइफ। यहाँ पर सब तो सुली की ब्यूटी की काफी तारीफें करते। तभी फूली कहते तुम तो ली फैमिली की बहू हो और तुमने ग्रैंडपा को अब तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, मुझे लगता है कि तुम्हें ग्रैंडपा की तो केयर नहीं है। सुली कहती मेरे पास तो बहुत ही अच्छा तोहफा है। और मोशिन को पकड़ती कहती चलो यहाँ से और भागना मत। उसकी जाते आंटी चेंशी और फूली तो सुली की ढेर सारी बुराइयां करते हैं कि वो तो ली फैमिली की बहू बनने के काबिल नहीं है, छोटे घर से हैं, देखने हम सबको कितना एम्बैरस करने वाली हैं हमारे मेहमानों के सामने। लेकिन तभी वहाँ पर मोशिन और सुली तो एक क्यूट से कॉस्ट्यूम में आ जाते और यहाँ पर सबको हंसाने के लिए एक प्यारा सा क्यूट सा और काफी फनी डांस करते। ये देखकर ग्रैंडपा तो काफी ज्यादा हंसते हैं। सब गेस्ट तो सुली की काफी तारीफें करते हैं और दोनों चिल्लाते ग्रैंडपा हैप्पी बर्थडे। मोशिन कहता सुली मैंने काफी अच्छा डांस किया है ना। सुली कहती आइडिया किसका था। तभी ग्रैंडपा कहते कमाल है मेरी बहू ने मुझे कितना अच्छा तोहफा दिया है ना, कितनी सारी हंसी दी है सबको। तभी फूली कहती मेरे पास एक और तोहफा है और यहाँ पर अनाउंसमेंट करती है। किसी मास्टर को बुलाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है और कहता है मुझे बताते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि आपके ऊपर किसी का बुरा साया है जो कि आपकी फैमिली को और आपकी हेल्थ को बर्बाद कर रहा है। आंटी कहती मास्टर जी ये सब किसने किया होगा, उसका नाम बताओ। तभी वो तो सुली को देखते हैं। कहते हैं लड़की ने बुरी शक्तियों का यूज करके इस घर पे अपना काला साया फैलाया है, मुझे इसकी तरफ से तो बैड सिग्नल्स मिल रहे हैं। मोशिन तो गुस्सा होता है, बोलता है कैसी नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। सुली वैसी पर्सन नहीं कि तभी फूली मोशिन के हाथ को पकड़ती। सुली कहती दूर रहो। मोशिन तो फूली को धक्का मारता है और तभी माँ तो सुली की साइड लेती। कहती मेरी बहू बहुत ही अच्छी, वो ऐसा नहीं कर सकती। मास्टर कहता है ये लड़की आपके खानदान के लिए काफी अनलकी और ये तो आपके खानदान को वारिस भी नहीं दे सकती, कभी माँ नहीं बन सकती। फूली कहती ग्रैंडपा इसकी बातों में तो पॉइंट है, जब से शादी की है ना सुली ने इस घर में तब से आपकी तबीयत कितनी खराब होती रहती है, सिक्योरिटी इसे बाहर करो। तभी मोशिन चिल्लाते मेरी बीवी को टच करने की हिम्मत मत करना। और ग्रैंडपा सारी बातें अंधविश्वास है। माँ कहती ग्रैंडपा मेरी बहू काफी सीधी साधी और प्यारी, वो ऐसा क्यों करेगी। तभी चेंशी कहता है तुम्हें सुली को डिवोर्स तो देना पड़ेगा, ली फैमिली को ऐसी बहू तो नहीं चाहिए। सब ग्रैंडपा को तो काफी भड़काते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं ऐसी बातें करना बंद करो और मास्टर जी का कोई और उपाय है आपके पास। वो कहते हैं सुली को घर से तो निकालना ही पड़ेगा, यही आखिरी रास्ता है। कि मोशिन कहता है गुस्से में हिम्मत मत करना, ग्रैंडपा मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन तभी फूली कहती है मोशिन तुम ग्रैंडपा और सुली के बीच में किसे चूज करोगे। मोशिन कहता है ऑफ कोर्स ग्रैंडपा की हेल्थ मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है पर सुली भी मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है और अगर सुली घर से बाहर जाएगी तो मैं भी इसके साथ घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब ये सुनकर सुली तो काफी हैरान हो जाती है। कहती मोशिन तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मोशिन कहता है सुली तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी इंसल्ट होने का मतलब कि मेरी इंसल्ट होना। ये सुनकर सुली को तो काफी जोश आ जाता है। कहता है मोशिन तुमने मुझ पर कितना भरोसा किया ना, अब देखो मैं इन सब का क्या करती हूँ। वो उसे रोकता है। वो कहते डोंट वरी मैं यहाँ पर किसी की हड्डियाँ तो नहीं तोड़ने वाली, मेरे पर्स को तुम संभालो। और मास्टर के जाके वो तक लगा ही देती है।
बोलती तुमने कहा कि मैं इनफर्टाइल कभी माँ नहीं बन सकती। पर्स मांगते प्रेगनेंसी रिपोर्ट को दिखाती है। सोचती अच्छा हुआ कि मैंने प्लान बी भी बना लिया था। ग्रैंडपा को डांस पसंद नहीं आता तो फिर मैं ये दिखा देती और ग्रैंडपा खुश हो जाते। फेक चीज़ें बनाने में मैं कितनी एक्सपर्ट हूँ ना। अब सूली माँ बनने वाली सुनकर ग्रैंडपा तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। सूली कहती इस मास्टर की सारी बातें झूठ है। मोशिन तो पापा बनने वाला है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये झूठा बोल रहा था कि मुझे कभी बच्चा नहीं हो सकता। मारने जाती कि माँ कहती रुक जाओ, तुम माँ बनने वाली हो ना, आराम से। सूली कहती माँ देखो ना, मैं ग्रैंडपा को सरप्राइज देने वाली थी पर इसने सारा प्लान ही चौपट कर दिया। और फूली तो काफ़ी डर जाते मास्टर पर इल्ज़ाम लगाती, कहती इसने पता नहीं कैसी झूठी बातें बताई और मैंने इसकी बातों पर भरोसा कर लिया। मोशिन तो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है बताओ तुमने किसके कहने पर किया। मास्टर तो काफ़ी डर जाता है, कहता है मुझे फूली ने पैसे दिए थे ताकि मैं सूली को घर से निकाल सकूं और ग्रैंडपा के सामने उसकी बुराई करूं। ये सुनकर ग्रैंडपा तो गुस्सा हो जाते हैं और माँ भी फूली के तो लगा ही देती हैं। तभी फूली कहती ग्रैंडपा सारी बातें झूठी, बच्चा मोशिन का नहीं है। कहती मोशिन से सच कहो कि ये बच्चा किसका है। सूली कहती हनी बताओ ना। मोशिन यहाँ पर सोच में पड़ जाता है, फिर कहता है हाँ ये बच्चा मेरा है। अब तो माँ फूली को पार्टी से बाहर कर देती है और आंटी चेंशी यहाँ पर फूली की काफ़ी तारीफें करते हैं। सुनकर ग्रैंडपा तो और गुस्सा हो जाते, कहते ठीक है तुम भी उन सबके साथ यहाँ से निकल जाओ। उन्हें भी पार्टी से निकाल देते हैं और पार्टी में ग्रैंडपा अनाउंस करते कि मेरे लिए फैमिली का वारिस अब से मोशिन है, मैं ऑफिशियली क्लियर करता हूँ। ये सुनकर मोमो कहती माँ आपने सुना, ग्रैंडपा ने भैया को चूज कर लिया। माँ कहती हाँ मेरी बहू तो बहुत ही लकी है मेरे बेटे के लिए। और यहाँ पर माँ बेटे तो सूली के बच्चे को ख़त्म करने की बात करते हैं और घर पे मोशिन तो सूली के हाथों पर मेडिसिन लगा रहा होता है। वो कहती है क्या बात हो गई। मोशिन कहता है सच बताओ। वो कहती कैसा सच। मोशिन बोलता है तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। सूली कहती कमाल है, तुम तो बड़े जेलस हो। मोशिन बोलता टॉपिक को चेंज मत करो। सूली कहती अरे मैंने तो फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाई थी प्लान बी के तौर पर और सारी बातें बताती है। वो सोचता है फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट, मेरी बीवी की इतनी स्मार्ट और क्यूट है ना, मैंने किससे शादी की है। तभी सूली कहती मैं तो कमाल की हूँ ना, मैंने प्लान बी बनाया था और देखो हम बच गए। मोशिन कहता है पर मैंने भी तुम्हारी हेल्प तो की थी ना। सूली कहती पर मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की, तुम तो ली फैमिली के ऑफिशियली वारिस बन चुके हो, मुझे थैंक यू कहो। तभी मोशिन उसके पास आता है। वो कहते दूर रहो, तुम क्या चाहते हो। मोशिन कहता है पता है ग्रैंडपा को पता चलेगा कि तुमने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला तो वो तुम्हारी ग्रेव की तैयारी कर देंगे। सूली कहती है मतलब। मोशिन कहता है ग्रैंडपा को झूठ तो बिल्कुल नहीं पसंद और तुमने उनके ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को लेकर कितना बड़ा झूठ खाया, पता है वो कितना गुस्सा हो जाएंगे, तुम्हें तो वो खत्म ही कर देंगे। वो कहती क्या ग्रैंडपा इतने क्रूल हैं। मोशिन तो हंसता है, कहता हाँ तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ झूठ को सच बनाने में। वो कहती है कैसे। वो उसे पकड़ता है। सूली कहती क्या करना चाहते। मोशिन कहता है मैं तुम्हें प्रेग्नेंट तो कर ही सकता हूँ। सूली कहती दूर हटो और इलेक्ट्रिक डिवाइस को निकालती, कहती मेरे पास मत आना समझे तुम, वरना करंट मार दूंगी। मोशिन कहता तुम ये सब करती हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। सूली कहती हाँ तो मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तुम कितने पावरफुल हो, अकेले में तुम्हारा सामना कैसे कर पाऊंगी, इसलिए मैंने पहले ही सारी तैयारी कर ली है। मोशिन कहता है अच्छा मैंने तुम्हें अब तक अपनी स्किल भी नहीं दिखाई और तुम कह रही हो कि मैं पावरफुल हूँ, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और यहाँ पर दोनों तो गिर जाते हैं। वो कहता तो क्या तुम रेडी हो। सूली कहती हाँ थोड़ा थोड़ा और यहाँ पर वो सूली को तो किस करता है। तभी सूली उसे रोकती, कहती तुमने पार्टी में कहा था कि तुम मेरे साथ बाहर जाओगे घर छोड़ के, क्या सारी बातें सच थी। वो कहता है हाँ तुम तो मेरी पिग हो ना। अब ये सुनकर सूली तो गुस्सा हो जाती, उसे करंट मारती। वो कहता है क्या तुम अपने पति को मारना चाहती हो। फिर अगली सुबह माँ तो सूली की काफ़ी केयर करती, कहती तुम तो माँ बनने वाली हो ना, तुम्हें खाने पीने की ज़्यादा ज़रूरत है। मोशिन तो सूली को चिढ़ाता है, कहता है हाँ हाँ ढेर सारा खाना खाओ तभी तो हमारा छोटा सा मोटा सा क्यूट सा बेबी होगा ना। तभी वहाँ पर तो चेंशी आता है, कहता है भैया हमारे वेयर हाउस में तो चोर आ चुके हैं, पता नहीं क्या क्या उन सब ने चुराया है। होता है तुरंत उसे चेक करने के लिए जाता है। सूली साथ में जाने की बात करती पर माँ तो उसे रोक लेती है। मोमो कहती भाभी आप तो माँ बनने वाली हो ना, आपको घर पे रहकर आराम करना चाहिए। सूली कहती मुझे तो वॉक पे जाना है ना, मैं चली जाती हूँ, मोशिन के साथ में घूमना हो जाएगा। और वहाँ से चली जाती है। वेयर हाउस में जाती चेंशी कहता है भाभी माँ की तो चिल्लाने की आवाज़ आ रही, एक काम करो आप माँ को देखो और मैं और भैया ऑफिस में देखते हैं क्या बात है।
यह कैमरेस तो लगे हैं ना। तभी सुली जाती चेंशी की माँ के पास, कहती आप ठीक तो हो ना। पर चेंशी की माँ यहाँ पर बहाना मारती पैर में दर्द होने का, और तभी मौके का फ़ायदा उठा के वो तो सुली के सामने नाइफ को रखती, कहती मैं तुम्हारे बच्चों को तो ख़त्म ही कर दूंगी। मारने वाली होती कि सुली उन्हें पकड़ लेती है और मिशू को तो बेहोश कर देती है। भागते जाते जहाँ पर चेंशी तो मोशिन पर हमला करने वाला होता है, पर तभी मोशिन तो नाइफ को पकड़ लेता है। चेंशी कहता है तुम्हारे जैसे ग्रैंडपा ने हमें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और तुम ली फैमिली के प्रॉपर्टी के ऑनर कैसे बन सकते हो। मैं भी तो उनका पोता होना, पर हमेशा सारी चीज़ें तुम्हें क्यों मिलती है। अब तुम्हारे मरने के बाद ही मुझे ली फैमिली की प्रॉपर्टी मिलेगी। तभी यहाँ पर सुलिया आती चिल्लाती मोशिन, और यहाँ पर चेंशी को तो किक मार देती है। कहती मोशिन तुम ठीक तो हो ना। वो बोलता है तुम तो ठीक हो ना। वो कहती हाँ रुको मैं इसके 12 बजाती हूँ। तुम माँ बेटे खुद को बहुत ही होशियार समझते हो ना। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, वो यहाँ पर आते होंगे। अब लाइफ टाइम जेल में रहना ये सुनकर चेंशी तो गुस्सा हो जाता है और हमला करने जाता है, पर बीच में तो मोशिन आकर सुली की जान बचा लेता है। वहाँ से तो भाग जाता है। फिर आगे सीन अस्पताल का। सुली तो काफ़ी रोती, कहती मोशिन तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और मोशिन तो ऑपरेशन थिएटर में होता है। तभी वहाँ पर माँ आती है, सुली सारी बातें बताती हैं। माँ कहती मैं उन सबको पूरी प्रॉपर्टी दे देती ली फैमिली की, पर मेरे बेटे के साथ उन सब ने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पर वो भी बेहोश हो जाती हैं। अब यहाँ सुली तो काफ़ी रोती और मोशिन के साथ बिताए गए सारी पलों को वो तो याद करती है। तभी यहाँ पर झाऊ आता है, कहता है भाभी डोंट वरी, मोशिन ठीक हो जाएगा, आप पहले रोना बंद करो। वो कहती है मैं नहीं जानती, पर उसे कुछ हुआ ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। झाऊ कहता है क्यों, आपको मोशिन से प्यार हो चुका है। सुली कहती मैं श्योर नहीं, पर इतना चाहती हूँ कि मोशिन मेरी आंखों के सामने रहे हमेशा। फिर आके घंटों के बाद तो सर्जरी खत्म होती और डॉक्टर आके बताते कि मिस्टर मोशिन तो खतरे से बाहर है, पर उन्हें होश अब तक नहीं आया। पेशेंट तो कोमा में है और अब उनकी मर्जी, वो अपनी विल से ही होश में आ सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। झाओ कहता है भाभी मोशिन जल्दी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और यहाँ माँ बेटे तो पुलिस से बचकर भाग रहे होते। फिर आगे सीन, सूरी तो रोती, कहती मोशिन पता है तुम्हारी डांट सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। तुम होश में क्यों नहीं आ रहे हो, पता है मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है। उसके हाथों को पकड़ती कहती सारी गलती मेरी है, पता है मैं कितनी डर गई थी, सोचा तुम्हें कुछ हो जाता तो। तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें बेबी चाहिए मेरे साथ में, ठीक है अगर तुम्हें होश आए ना तो तुम्हारे और मेरे तो ढेर सारे बच्चे होंगे, हम तो फुटबॉल की टीम बनाएंगे, प्लीज़ होश में आ जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। और तभी मोशिन तो अपने हाथों को हिलाता है और कहता है सुली तुम कितना शोर कर रही हो। वो कहती तुम्हें होश आ गया, और फिर से रोती है, जोर से पकड़ती। मोशिन कहता है तुम भी ना, पता है ना कि मैं पेशेंट हूँ। वो कहती हाँ आई एम सॉरी। मोशिन कहता है मैं ठीक हूँ, पर तुमने जो कहा सारी बातें सच तो है ना। वो कहती मैंने क्या कहा था। वो कहता तुम्हारे और मेरे बच्चे होंगे। सुली तो उसे पिंच करती, कहती अच्छा तुमने सारी बातें सुनी और यहाँ पर बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। मोशिन कहता है सुली तुम मेरे साथ में बच्चे चाहो या ना चाहो ये तुम्हारा फैसला, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। सुली कहते झूठे, तुम्हारे दिमाग में लगता है चोट लगी, डॉक्टर को बुलाओ क्या। मोशिन कहता है ऐसी बात नहीं, जब चेंशी तुम्हें मारने वाला था और मैं उसके सामने आ गया था, मैं कितना डर गया था तुम्हें कहीं कुछ हो जाता तो। मैंने अपनी जान की फिक्र नहीं की तुम्हारे लिए, इसका मतलब कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना। सुनते वो तो रोना स्टार्ट ही कर देती। मोशिन कहता है चुप हो जाओ। सुली से जोर जोर से मारती, कहती तुम कितने बुरे हो, पता है कि आज मैं बाल्टी भर रोई हूँ तुम्हारे लिए। मोशिन कहता है हाँ मैं बहुत ही बुरा हूँ, और प्लीज़ अब तुम रोना बंद भी करो। और फिर शाम को मोमो कहते भैया मैंने आपके लिए स्पेशली सूप बनाया है। वो कहता है मुझे नहीं खाना। माँ कहते फ्रूट्स को खा लो। वो कहता है मुझे ये भी नहीं खाना। आपने सुली को क्यों नहीं कहा कि मैं फेवरेट खाना बनाकर वो लेकर आए। माँ कहती हाँ तुम तो अब बस अपनी बीवी के हाथ का ही खाना खाना चाहते हो ना। डोंट वरी, सुली यहाँ पर तो आती होगी, और उनके जाते ही तो सुली आ जाती। वो काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता तुम्हें आने में इतनी देर क्यों होगी। वो कहती अरे डोर पर ना डॉक्टर मिल गया था और मैं तो उससे बातें कर रही थी। मोशिन तो काफ़ी जेलस होता है, कहता है क्या तुम किसी और मैन से बातें कर रही थी और तुम्हारा पति यहाँ पर भूखा मर रहा था। सुली कहता है अरे बस बातें कर रही थी, तुम ऐसा कह रहे हो जैसे मैं तुम्हें चीट कर रही हूँ, चलो खा लो। वो कहता है मुझे नहीं खाना। सुली बोलती तुम भी ना बच्चों की तरह हरकतें करते हो। मोशिन कहता है प्रॉमिस करो कि तुम मेरे सिवा किसी हैंडसम मैन को नहीं देखोगी। वो कहती हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। तभी वो उसे पकड़ लेता है, कहता है सच्ची। सुली कहती हाँ सच्ची, और तुम जेलसी में तो बहुत ही क्यूट लगते हो। मोशिन सुली को किस करता है।
कुछ दिनों बाद घर पे सुली कहती घर पर कोई क्यों नहीं है। तभी उसे वेयर हाउस आने का तो मैसेज आता है और यहाँ पर मोशिन, मोमो और माँ तो सुली के लिए सरप्राइज को प्लान करते हैं। मोशिन कहता है मैं दिल से अपनी वाइफ को प्रपोज करना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर झाव आता है, कहता है सुली यहाँ पर आ चुकी है, सब जाकर तो छुप जाते हैं। सुली कहते ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। तब वहाँ पर तो मोशिन आता है हाथ में फूलों को लेकर। मोशिन कहता है सुली तुम्हारे और मेरे बीच में ना स्टार्टिंग से काफ़ी दूरियां थी और गलत फहमी, पर मैं दिल से कहता हूँ मैं तुम्हें बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं समझता। मैं तुमसे सच में बहुत ही प्यार करता हूँ। तुम काफ़ी ब्रेव हो, स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो और काफ़ी प्योर हार्ट की हो। तुम जैसी वाइफ पाना मेरे लिए तो किस्मत की बात है। और यहाँ पर रिंग को निकालता है, कहता है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तभी मोमो और माँ आते और झाऊ आते, कहते हाँ इसे हाँ कह दो। सुली तो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। माँ कहती मुझे सारी बातें पता है कि तुम माँ नहीं बनने वाली, पर मैंने भी तो कैंसर की बीमारी का झूठ बोला था ना, तो मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मोशिन कहता है माँ ने तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए बीमारी का नाटक किया था, पर मैं सच में तुमसे दिल से प्यार करता हूँ और मैं खुद इस शादी को चाहता हूँ। सुली तुम फिर से शादी करोगी मेरे साथ। सुली तो यहाँ पर खुशी में रोती है और मोशिन को यहाँ पर शादी के लिए हाँ कहती। सब तो यहाँ पर क्लैपिंग करते और काफ़ी खुश होते हैं। फिर अगले दिन सुली तो मोशिन के लिए वेयर हाउस में खाना लेकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर तो फूली आ जाती हैं और आंटी भी, और वो तो सुली की किडनैपिंग कर लेते हैं। फिर आगे किसी वेयर हाउस में फूली कहती तुम्हारे मरने के बाद ही मोशिन मुझसे शादी करेगा। सुली यहाँ पर हंसती है। सुली तो यहाँ पर हंसती बोलती मेरे मरने के बाद मोशिन तुम्हारे साथ शादी छोड़ो देखना भी पसंद नहीं करेगा तुम्हें। और अपने हाथों को यहाँ पर वो तो खोलती है और फूली को अपनी बातों में उलझाती है। फूली कहती मोशिन के ग्रैंडपा मेरी कितनी केयर करते थे, पर तुम्हारी वजह से वो अब मुझे हेट करते हैं। और वही ढेर सारी विलेन वाली वो तो बातें सुनाती है और मारने वाली होती कि सुली उसे पकड़ लेती और यहाँ पर उसके बालों को नोचती, कहती तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, मैं खुद को बचा नहीं सकती। कि तभी वहाँ पर तो चेंशी आ जाता है और सुली को पकड़ लेता है। यहाँ पर मोशिन कहता है इतना टाइम हो चुका और सुली अब तक क्यों नहीं आई। यहाँ पर उसे कॉल करता है पर फोन तो गार्डन में गिरा होता है। वो तुरंत झाऊ को कॉल करता है, कहता है सुली मुसीबत में, फार्म के जितने भी कैमरे से सब कुछ चेक करो, सुली कहाँ पर है पता करो। और कैमरे की हेल्प से वो तो वेयर हाउस में पहुंच जाते जो कि उनके फार्म में ही होता है, जहां पर फूली हमला करने वाली होती है कि मोशिन चिल्लाता है स्टॉप। और तभी यहाँ पर तो सुली चेंशी को जोर से मारती और भागते हुए जाती मोशिन के पास, पर फूली उसे पकड़ लेती है, बोलती दूर रहना वरना मैं इसे खत्म कर दूंगी। मोशिन कहता है ठीक है शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाला। वो कहती मैंने तुमसे कितना प्यार किया पर तुमने क्या किया, तुम्हें बस बेबी चाहिए था ना, इसलिए तुमने सुली से शादी की, मैं तुम्हें बेबी तो दे सकती हूँ ना। मोशिन तो फूली को अपनी बातों में उलझाता है कि तभी झाऊ तो फूली के हाथ से नाइफ को गिरा देता है और यहाँ पर सुली बच जाती है, लेकिन बेहोश हो जाती और बॉडीगार्ड्स तो फूली को पकड़ लेते हैं। फिर आगे मोशिन और सुली जाते ग्रैंडपा के पास और माफ़ी मांगते कि हमने आपके ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड के नाम पर झूठ बोला। माँ कहती जाने दो, बच्चों को माफ़ कर दीजिए। सुली कहती हाँ सारी गलती मोशिन की थी, मेरा मतलब कि मेरी भी गलती थी, आई एम सॉरी। मैंने प्रेगनेंसी की फेक रिपोर्ट बनाई थी। ग्रैंडपा तो काफ़ी सैड हो जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को माफ़ करता हूँ। अब यह मोशिन और सुली को तो काफ़ी बुरा लगता है। फिर घर पे सुली कहती तुमने ग्रैंडपा का फेस देखा था ना, कितने दुखी हो गए थे, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। मोशिन कहता हाँ उनकी तो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड की आखिरी ख्वाहिश है ना मरने से पहले। सुली कहती हाँ सारी गलती मेरी, मुझे प्रेगनेंसी की झूठी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। पर मोशिन तुम्हारी भी तो गलती है ना, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। मोशिन कहता है क्या तुमने मुझे बताया था क्या अपने प्लान के बारे में, मैं खुद ही शॉक हो गया था। सुली बोलती ठीक है तो फिर अब हम क्या करें, क्यों ना हम बच्चे के बारे में सोचे। अब मोशिन तो काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है हाँ हम इसके बारे में तो सोच ही सकते हैं ना। अब सुली तो उसे ग्रीन सिग्नल दे देती है। मोशिन उसके पास आ जाता है और लो इनका प्यार तो चालू हो जाता है। लेकिन तभी सुली रुक जाती, कहती है कोई बात नहीं हम फिर से स्टार्ट करते हैं। पर वो कुछ देर बाद फिर से रुक जाती, कहती है मोशिन मैं काफ़ी नर्वस हूँ और मुझे डर भी लग रहा है। वो कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो। सुली कहती मैं क्या करूँ, मैं लड़की हूँ ना और मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हारे पास आने के लिए, जाओ जाके नहा लो। अब मोशिन तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर अगली सुबह वो तो फ्रूट्स को कट कर रहा होता है कि वहाँ पर सुली आती, कहती मैं तैयार हूँ। मोशिन कहता है क्या, यहाँ पर उसे तुरंत वो टेबल पर बिठा देता है। इनका प्यार तो चालू हो जाता है ढेर सारे किस के साथ में कि तभी वो तो मोशिन को रोक देती है, कहती है एक्चुअली मैं भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ काम है, और फिर भाग जाती है।
मोशिन सोचता है अब मैं क्या करूं। फिर रात को सुली कहती बातें मत करना, चलो किस करते हैं। मोशिन कहता है स्टॉप, तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। सुली कहती पर मैं तो तैयार हूँ ना। इनका प्यार तो फिर से स्टार्ट हो जाता है। तभी सुली रुकती है, कहती तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या। वो कहता है हाँ मुझे बहुत ही ज्यादा फील हो रहा है। और फिर से इनका प्यार तो चालू हो जाता है, पर वो तो रुक जाती है। वो कहता है अब क्या हुआ। वो कहती मुझे डर लग रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मोशिन कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और यहाँ पर दोनों तो नाइट को स्पेंड करते हैं। अब कुछ महीने बाद तीनों तो काफ़ी परेशान होते हैं। माँ कहती शांत हो जाओ और बैठो यहाँ पर। मोशिन कहता है माँ मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रही हैं। तभी वहाँ पर सुली आती है। मोमो कहती भाभी क्या न्यूज़ है। सुली कहती मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मोशिन तो काफ़ी खुश हो जाता है, चिल्लाता है मैं तो पापा बनने वाला हूँ। मोमो कहती मैं तो बुआ बनने वाली हूँ। माँ कहती मैं जाके गुड न्यूज़ तो ग्रैंडपा को देकर आती हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। तभी मोशिन कहता है आराम से बैठो। सुली बोलती तुम माँ और मोमो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो ली फैमिली के वारिस के बारे में, पता नहीं ये बेटा है कि बेटी। वो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो मेरे बच्चे हैं और वो ली फैमिली के ऑनर होंगे। बेबी हम 9 महीने बाद तो मिलने वाले हैं ना, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। वह कहते दूर रहो, तुम बहुत ही आजकल तो नॉटी हो चुके हो। बेबी डर गया तो वो कहता है मैं कुछ नहीं करने वाला। ठीक है मैं बेबी के साथ में बातें करने की प्रैक्टिस करूंगा और सबसे ज़्यादा मैं बेबी से प्यार करूंगा। सुली कहती मैं अपने बच्चों को तो खुद से ज़्यादा प्यार करूंगी। तभी मोशिन कहता है सुली तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना, याद रखो कि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ। वो कहती कैसी बातें कर रहे हो, अपने बच्चे से तुम जेलस हो। वो कहता है मैं नहीं जानता, तुम्हारे दिल में मैं पहले हूँ और मेरे दिल में तुम पहले हो। सुली कहती हाँ मैं समझ गई। फिर 9 महीने बाद मोशिन कहता है डॉक्टर ने कहा है ना कि 2 दिन बाद डिलीवरी होने वाली, तुम्हें नॉर्मली वॉक तो करनी पड़ेगी ना नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सुली बोलती डॉक्टर ने तो कहा था ना कि बच्चा ब्यूटीफुल हो, इसलिए मुझे ब्यूटीफुल चीज़ें देखनी चाहिए। मोशिन कहता हाँ तो फिर तुम मुझे देखो ना, मैं कितना हैंडसम हूँ। वो कहती मुझे नहीं देखना, खुद को शीशे में रोज़ देखती हूँ। तभी रुक जाती। वो कहता है क्या बात है। वो कहती बेबी ने किक किया है। मोशिन तो काफ़ी खुश होता है, कहता है मैं भी फील करना चाहता हूँ। और बोलता है सुली तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हो गए। वो कहती अरे हो सकता है कि वाटर ब्रोक हो चुका होगा। वो कहता है अच्छा वाटर ब्रोक हुआ होगा। और दोनों काफ़ी शॉक हो जाते हैं। सुली चिल्लाती डिलीवरी का टाइम आ चुका है, जल्दी करो। वो कहता है मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। सुली बोलती मोशिन तुम पागलों की तरह बातें करना पहले बंद करो, बर्थ होने वाला है, डॉक्टर को बुलाओ और चलो जल्दी यहाँ से। वो कहता है हाँ मैं समझ गया। सुली को उठाता है और भागते हुए जाता है। फिर आगे सुली को बर्थ के टाइम तो काफ़ी पेन होता है और जोर से मोशिन को पकड़ती। मोशिन सुली दोनों साथ में काफ़ी चिल्लाते। माँ कहती डॉक्टर आते होंगे, शांत हो जाओ। सुली कहती माँ मुझसे सहा नहीं जा रहा। और यहाँ पर मोशिन कहता है माँ मुझसे भी सहा नहीं जा रहा। सुली बोलती सारी गलती मोशिन की। मोशिन कहता हाँ आई एम सॉरी हनी। माँ तो काफ़ी डर जाती, कहती मोमो से जाओ और डॉक्टर झाओ को बुला कर लेके आओ। मोमो कहती माँ वो तो जानवर के डॉक्टर है ना, गाय और भैंसों के, और भाभी तो इंसान है, कैसी बातें कर रही हो। वो कहती मैं समझ गई, जाओ किसी और को बुला के लेके आओ। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, कहता है पेशेंट कौन है। मोशिन कहता है मैं भी साथ में चलूंगा। फिर 5 साल बाद मोशिन कहता है तुमने मेरी बेटी को परेशान किया, देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। और यहाँ पर वो तो वाटर वाले शॉट्स लगाता है। तभी सुली आती, कहती हनी हमारी बेबी की बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने वाली और तुम अब तक बच्चों की तरह यहाँ पर खेल रहे हो। वो कहता है सॉरी और अपनी बेटी लिली को पकड़ता है, कहता है बेबी तुम्हें गिफ्ट तो पसंद आया ना। सुली कहती हाँ तुमने पूरा कमरा तो गिफ्ट से भर रखा है, क्यों नहीं पसंद आएगा। मोशिन कहता है क्यों ना ऐसा करूँ, मेरी बेटी तो प्रिंसेस है ना। तभी माँ कहती बस करो, सुली को आराम भी तो करना है ना, उसका तो 9वां महीना चालू है। और लिली अपनी दादी के पास आओ। यहाँ पर सब तो काफ़ी खुश होते हैं। मोशिन कहता है मेरी बेटी कितनी ब्यूटीफुल है ना, और बड़े होने पर तो इसके पीछे ढेर सारे लड़के भी पड़ जाएंगे, मैं तो सबकी टांगे तोड़ दूंगा। सुली कहती मोशिन तुम भी ना, हमारी बेटी बस 2 साल की और तुम कैसी बातें कर रहे हो। वो कहता अरे टाइम जाने में समय कहाँ लगता है, देखो ना शादी को 3 साल हो चुके और हमारा बेबी भी आने वाला है। सुली कहती हाँ तुमने मुझे आराम करने कहाँ दिया, कितनी बार तुम्हें कहा था कि बच्चे बाद में करते, पर तुम्हारी जिद भी ना। और यहाँ पर जाओ तो पार्टी की तैयारियां कर रहा होता है। मोमो कहती भैया भाभी चलो पार्टी को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबका तो फैमिली फोटोशूट होता है। लेकिन तभी सुली को तो यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो कहती लगता है कि बर्थ का टाइम हो चुका है। और लो मोशिन तो फिर से सुली को उठाता है और सब तो वहाँ से अस्पताल के लिए भागते हुए जाते हैं।
फिर आपने सुली और मोशन के प्यार को 10 में से कितने पॉइंट दिए? मैंने तो 10 दिए। और हाँ, वीडियो पसंद आए हो तो फ्लावर्स और हार्ट को सेंड करते जरूर जाना। मिलती हूँ आपसे अगले किसी प्यार भरी प्यार सी कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।